हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी का। स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स की अगली क्लास में। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर कंप्लीट किया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और आज हम बात कर रहे हैं अगला चैप्टर, सिक्स चैप्टर, प्रोडक्शन फंक्शन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। उत्पादन फलन, कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद की धारणाएं। ये हमारा सिक्स चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम जानते हैं, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है उत्पादन फलन प्रोडक्शन फंक्शन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रोडक्शन क्या होता है, और फिर हम बात करेंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। तो पहला जो पॉइंट है हमारे पास वो है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन क्या होता है? इसका मतलब है इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना। इनपुट का मतलब क्या होता है कि बिजनेस में हम उत्पादन करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है, इन सभी को यूज़ करते हैं, और इन सभी का यूज़ करके प्रोसेसिंग करके इनको हम आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। आउटपुट यानी कि फिनिश गुड्स, अंतिम उत्पाद में क्या है, इसको कन्वर्ट करते हैं। तो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उत्पादन कहते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है, व्हाट इज़ प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन उत्पादन फलन क्या होता है? देखो, जहाँ पर फलन या फंक्शन वर्ड का यूज़ करते हैं, उसका मतलब होता है कि दो चीज़ों के बीच में हमने संबंध को देखना है। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट है प्रोडक्शन फंक्शन। तो इसका मतलब है कि हमने प्रोडक्शन के साथ क्या है, रिलेशनशिप देखना है, किसका? इनपुट का। तो इनपुट यानी कि प्रोडक्शन करने के जो रिसोर्सेज हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा, उनका प्रोडक्शन के साथ किस तरह का रिलेशनशिप है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। यहाँ पर एक बॉक्स में क्या है, एक एग्जांपल दे रखा है। क्यू एक्स का मतलब क्या है? जो उत्पादन किया गया है वो इज इक्वल टू एफ का मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप यानी कि फलन। यहाँ पर एल जो है वो हमारे पास लेबर है, और के क्या है? कैपिटल है। यानी कि उत्पादन के जो संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, उनका रिलेशनशिप देखना है हमने उत्पादन के साथ। इसको कहा जाता है प्रोडक्शन फंक्शन या उत्पादन फलन। उसके बाद क्या है, एक डेफिनेशन दे रखी है, वाटसन की डेफिनेशन है। उसमें देखो क्या कहता है, प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए फर्म प्रोडक्शन एंड द मटेरियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। यानी कि इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशनशिप है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है वो टू टाइप का होता है। एक तो होता है शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, और एक होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कौन सा होता है? जिसका टाइम पीरियड क्या है? कम हो, छोटा टाइम पीरियड हो। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन जिसमें क्या है? टाइम पीरियड क्या हो? ज़्यादा हो। तो इसमें खास बात क्या होती है कि जब छोटा टाइम यानी कि शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है जिसमें प्रोडक्शन के कुछ रिसोर्सेज फिक्स होंगे और कुछ रिसोर्सेज क्या होंगे? वेरिएबल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे एक किसान जो है वो खेती कर रहा है, तो जब वो ज़मीन ठेके पे लेता है तो उसके लिए क्या है, वो एक साल के लिए क्या है, ठेके पे लेता है। तो एक साल तक क्या है, वो ज़मीन में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। मतलब लैंड की जो क्वांटिटी है वो एक साल तक उसके पास क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। तो शॉर्ट रन का जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड होता है जिसमें प्रोडक्शन के कुछ फैक्टर क्या हो जाते हैं? फिक्स हो जाते हैं। उनको हम बढ़ा नहीं सकते या कम नहीं कर सकते। लेकिन दूसरे फैक्टर जैसे कि लेबर है, उसको हम कम ज़्यादा करके हम क्या है, उत्पादन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि अल्पकाल टाइम वो टाइम पीरियड होता है जिसमें क्या होता है कि उत्पादन के कुछ कारक जो होते हैं, उनकी मात्रा जो है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो क्या है? फिक्स होते हैं, उनमें कोई चेंज जो है वो नहीं किया जा सकता। लेकिन लॉन्ग रन जो है वो टाइम पीरियड होता है जो क्या है, हमारे पास काफ़ी जिसमें समय होता है, और प्रोडक्शन के सारे फैक्टर जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। किसी भी साधन को बढ़ाया जा सकता है, किसी भी साधन को कम किया जा सकता है। फर्म जो है या कंपनी है वो नया प्रोडक्ट बना सकती है, पुराने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बंद कर सकती है, नई यूनिट लगा सकती है, पुरानी यूनिट बंद कर सकती है। तो बहुत सारा टाइम पीरियड इसमें होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो मैंने आपको जैसे बताया है कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वो होता है जिसमें प्रोडक्शन करने के कुछ रिसोर्सेज, कुछ इनपुट फिक्स होते हैं, और कुछ क्या होते हैं? वेरिएबल यानी कि परिवर्तनशील होते हैं।
जैसे कि यहाँ पर क्या है, एग्जांपल दिया गया है कि प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास दो फैक्टर हैं, एक तो लैंड है और दूसरा क्या है, कैपिटल या मशीन है। तो शॉर्ट रन में क्या होगा, इसमें से जो मशीन या जो कैपिटल है वो तो रहेंगे फिक्स, लेकिन जो लैंड लेबर है हमारे पास, वो हमारे पास क्या रहेगी, वेरिएबल रहेगी। यानी कि मशीन को या कैपिटल को हम क्या है नहीं बढ़ा सकते ना कम कर सकते, लेकिन क्या है जो लेबर है हमारे पास उसको हम कम ज़्यादा करके हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना हो शॉर्ट रन के अंदर तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेबर को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 40 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए, 40 यूनिट का उत्पादन करने के लिए हमने क्या है 5 यूनिट तो लेबर की यूज़ की है और क्या है 4 यूनिट हमने यूज़ की है कैपिटल की। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। तो शॉर्ट रन के अंदर अगर प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो लेबर जो है उसको तो बढ़ाया जा सकता है, तो हमने लेबर को बढ़ा करके कितना कर दिया, 5 से 6 कर दिया। लेकिन जो कैपिटल है, पूंजी है, उसको नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि कैपिटल जो होती है वो शॉर्ट रन के अंदर क्या रहती है, फिक्स रहती है, उसमें चेंज नहीं किया जा सकता। तो यानी कि हमने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर जो है लेबर, ठीक है, उसी को हम बढ़ा करके प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। कैपिटल को या लैंड को क्या है इसमें नहीं बढ़ाया जा सकता। अब इसमें खास बात एक और होती है कि जब हम शॉर्ट रन के अंदर क्या है प्रोडक्शन के जो रिसोर्स हैं उनको बढ़ाते हैं या उनको कम करते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है 5 यूनिट हम क्या कर रहे थे, लेबर की यूज़ कर रहे थे और 4 कैपिटल की यूज़ कर रहे थे। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना था, 5:4 था। ठीक है, लेकिन जब हमने प्रोडक्शन को बढ़ाया तो यहाँ पर 6 और 4 हो गया, तो मतलब क्या है रेशियो चेंज हो गया, 6:4 हो गया। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि शॉर्ट टर्म वो टाइम पीरियड होता है जिसमें प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन यानी कि जो इनपुट होते हैं, उनका अनुपात जो है वो क्या है बदलता रहता है। जैसे जैसे हम प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनका जो रेशियो है वो क्या है चेंज होता रहता है। शॉर्ट रन के अंदर जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसको हम वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन भी क्या है कह सकते हैं, यानी कि प्रवर्तित अनुपात का नियम भी क्या है इसको कहा जा सकता है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट इसमें आ रहा है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो लॉन्ग रन जैसे मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग रन वो टाइम पीरियड होता है जिसमें हमारे पास काफ़ी समय होता है और हम प्रोडक्शन के कोई भी फैक्टर को क्या है कम कर सकते हैं, कोई भी फैक्टर को क्या है बढ़ा सकते हैं। तो सारे के सारे संसाधन रिसोर्सेज क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। जैसे कि वही वाला एग्जांपल है, यहाँ पर 40 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए हमने क्या है 5 यूनिट तो यूज़ की है लेबर की और 4 यूनिट यूज़ की है कैपिटल की। अब हम प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे यहाँ प्रोडक्शन को बढ़ा करके डबल करना चाहते हैं, तो हम सारे के सारे रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं। हम लेबर को भी डबल कर देंगे और कैपिटल को भी क्या कर देंगे, डबल, क्योंकि क्या है हमारे पास यहाँ पर लॉन्ग रन है और लॉन्ग रन वो टाइम पीरियड होता है जिसमें उत्पादन करने के सारे रिसोर्सेज क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। किसी भी रिसोर्सेज को बढ़ाया जा सकता है, किसी भी रिसोर्सेज को कम किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक खास बात आप यहाँ पे देखिए कि जब 40 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे थे हम, तो हमने जो लेबर और कैपिटल का यूज़ किया उनका अनुपात था 5:4, 5:4। लेकिन जब हमने प्रोडक्शन को बढ़ाया तो अब इनका जो रेशियो है, इनका जो अनुपात है वो कितना है, देखो यहाँ पर 10:8 है। यानी कि ये भी कितना है, 5:4 ही है। ठीक है, जब इसको कट करेंगे हम इन दोनों को क्या 2 से डिवाइड करेंगे तो 5:4 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका एक फीचर है कि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है, उत्पादन करने के जो संसाधन हैं वो समान मात्रा में बढ़ते हैं, इक्वल क्वांटिटी में बढ़ते हैं, जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज यानी कि जो इनपुट होते हैं उनका रेशियो जो है वो अनचेंजेबल रहता है, कोई परिवर्तन नहीं आता। अब हमारा अगला पॉइंट जो है वो है हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन वो होता है जिसमें प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेज होते हैं, लैंड है, लेबर है, कुछ भी है, उनका रेशियो जो है वो क्या है, अनचेंजेबल रहता है, उनके रेशियो में कोई चेंज नहीं आता, समान अनुपात रहता है। लेकिन जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसमें जैसे जैसे हम प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो उसकी वजह से प्रोडक्शन की जो रिसोर्सेज यानी कि जो इनपुट हैं उनका जो अनुपात है वो क्या है, बार बार बदलता रहता है।
नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट, इसमें जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है दीर्घकाल के अंदर, उसमें क्या होता है कि अगर हम उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे पास इतना अल्टरनेटिव अवेलेबल रहता है कि हम सारे के सारे संसाधनों को बढ़ा सकते हैं। कम करना चाहते हैं कि तो सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं उनको क्या है कम कर सकते हैं। लेकिन जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन करने के कुछ रिसोर्सेज वेरिएबल होते हैं, यानी कि परिवर्तनशील होते हैं, और कुछ क्या होते हैं फिक्स होते हैं जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। तो कुछ रिसोर्सेज को ही चेंज किया जा सकता है शॉर्ट रन के अंदर। उसके बाद आता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। वो होता है जिसमें हम कोई भी प्रोडक्शन जो है उसको क्या है बढ़ा सकते हैं, यानी कि नई यूनिट लगा सकते हैं, पुरानी यूनिट को बंद कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसमें उसको हम कहते हैं स्केल, चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन कर देना। तो इतने हमारे पास समय होता है जिसमें हम प्रोडक्शन का पूरा पैमाना, पूरा का पूरा स्केल चेंज कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वो होता है जिसमें क्या है प्रोडक्शन का जो पैमाना है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, स्केल को चेंज नहीं किया जा सकता। प्रोडक्शन उसी स्केल पे रहेगा जिस स्केल पे हम पहले कर रहे थे। तो ये था इन दोनों के बीच में डिफरेंस, और आज हमने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बात की। उसके बाद हम बात करेंगे आगे इसके जो कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम बात करेंगे अगले लेक्चर में कि कुल उत्पाद क्या होता है, सीमांत उत्पाद क्या होता है, और औसत उत्पाद यानी कि एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है। तो आपने यहाँ तक इसको कंप्लीट करना है और इसको नोट भी करना है अपनी बुक में।